डरिए नहीं। भक्ति करना है तो खुलेआम कीजिए, वरना अपने घर जाइए आराम कीजिए। उठा लो हाथ सभी लोग। ओ भक्ति दूरी घर गई, प्रेम से सगवे खैली। ओ भक्ति दूरी घर गई, प्रेम से सगवे खैली। छोड़ी पकवान जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। मस्ती में चरण धोली, कीर्तिपति ही लगौली। केवट से चरण धोली, कीर्तिपति ही लगौली। जाने जहान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। श्री भगवान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। श्री भगवान रउआ जगत के दाता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे हैं हमारे दयालु प्रभु। कितने दयालु हैं, करुणा के निधान। अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। 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 गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुहाई। सब कथा सुहाई। गाधी सुनु सब कथा सुनाई। सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी मैया। यही प्रकार सुर सरी मैया। अब आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे दोनों भैया माँ गंगा के पावन कुलीन पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने कहा मैया गंगा को प्रणाम करो। राम तो तीनों लोगों ने गंगा जी के पावन तट पर बैठकर उन्होंने एक कथा सुनाई कि तुम्हारे पुरखों ने ही ये देवी गंगा, पावनी गंगा का यहाँ अवतरण किया। इस कथा को उन्होंने बड़ी बात समझा करके हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। और अब चिट्ठी तो पा ही गए हैं भाई, संदेशा तो आ ही गया है, चले जा रहे हैं। और नगर नियराया, विदेह नगर। विदेह किसको कहा जाता है? विदेह उसको कहते हैं कि जो भगवान से जब जिसका तादात्म्य हो जाता है, भगवान से इतना अटूट संबंध जुड़ जाता है कि वो उसे अपने शरीर का भान, इस देह का भान नहीं रह जाता, भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है। और अब
जनकपुर के समीप पहुंच गए। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कह रामन सुन सुमुखी सयानी और मंदोदरी आदि सब रानी। अब राम जी हमारे और लक्ष्मण लाल जी अपने गुरुदेव के चरणों का अनुगमन करते हुए जनकपुर की अमरावली में पहुंच गए। कहाँ? जहाँ आम के बगीचे हैं, आम का उपवन है, वहाँ पहुँचे। संदेशा पहुँचा विदेहराज तक और विदेहराज तक संदेशा पहुँचा। विदेहराज आए स्वागत के लिए, स्वागत करके और इनके सुंदर रहने की व्यवस्था गुरुदेव भगवान के करी गई और उन्हीं के सानिध्य में हमारे राघव जी का दर्शन किया श्री जनक जी ने। अब राम जी का जब दर्शन करते हैं तो रामचंद्र जी का मुख चंद्र ही अदालत है, मीठे बोल शुद्ध न्याय ग्रंथ दर्शाते हैं और कुंडल सिपाही लिए जुलूफ जंजीर मोर पंख चपरासी खासी हाजिरी बजाते हैं और बिंदु कवि नैन पेशकार हैं दयालु और दोनों कान हैं वकील मामले को समझाते हैं और प्रेम जस साहब कृपा की कुर्सी पे बैठ दीन फरियादियों के फैसले सुनाते। हमारे राम जी कैसे हैं? दीन फरियादियों के फैसले सुनाते हैं। और अब जो लोग जिन लोगों ने भगवान राम की सांवली सूरती का दर्शन किया, वह अपने मन में क्या विचार करते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। नदी बिलोकत अति अनुरागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। बस ब्रह्मा सुख समान आगा। बस ब्रह्मा सुख मान बस ब्रह्मा सुख मान ये प्रिय सबही जहाँ लग प्राणी मन मुस्काही राम सुनि बानी। तो अब जनकपुर में चर्चा फैल गई। गुरु विश्वामित्र जी के साथ दो बालक आए हैं और वो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुकुमार हैं। अब इधर अपने गुरुदेव से, कौन गुरुदेव से, यहाँ पर राम जी कहते हैं क्या? राम जी निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि नाथ लखनपुर देखन छाही। नाथ लखनपुर देखन छाही। प्रभु सकोट दर प्रगट नारी। प्रभु सकोट दर प्रगट नारी। नाथ लखनपुर देखन चाही। नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोट दर प्रगट नारी। प्रभु सकोट दर प्रगट नारी। जौ राउर आयस मैं पावो नगर दिखाई तुरंत लई आओ। हे प्रभु, लक्ष्मण के मन में इच्छा जागृत हो रही है कि पुर देख के आए नगर। आपकी आज्ञा हो तो, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लखनलाल जी को ले जाते हैं और नगर का दर्शन करा लाते हैं।
तो गुरुदेव ने कहा, बच्चों की बात को समझ गए। उन्होंने कहा, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। और अब इधर चर्चा हो गई, ये दोनों निकले कि देखन नगर भूप सुत आए, राजा के पुत्र आए हैं, समाचार पुरवासिन